हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 11 के बारे में, जिसका टॉपिक क्या होने वाला है। ये सेंटेंस का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट जो हमने डिस्कस किए, उसमें हमने सेंटेंस के जो अदर पार्ट्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम विस्मयादिबोधक वाक्य के नाम से जानते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सेंटेंस विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, यानी कि ऐसा वाक्य जिसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, सडन फीलिंग्स, यानी कि जो हमारे मन में अचानक से विचार आते हैं, किसी परिस्थिति को देखकर या किसी स्थिति को देखते हुए जो हमारे मन में अचानक से विचार आते हैं, और इमोशन या जो हमारे मन का भाव होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी हम किसी भी स्थिति को देखकर जब कुछ वाक्य बोलते हैं, जैसे हमें कुछ खुशी होती है या हमें गम होता है या हम किसी पे जो है गुस्सा करते हैं या हम कोई चीज़ देख के चौंक जाते हैं, तो उस स्थिति में जो सारे वाक्य हमसे निकलते हैं, जो हम बोलते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, इसकी एक पहचान और होती है। क्या होता है ये क्या होता है, एक्सक्लामेशन साइन होता है, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। जिस भी वाक्य में आप इसको लगा हुआ देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। एक तो इससे आप समझ जाते हैं, और दूसरा ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि हाँ, ये फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हुर्रा जो ये वर्ड है, ये बेसिकली जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे जो मन से वर्ड निकलता है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच, यानी हम मैच जीत गए। मैच जीत गए तो खुशी है, इसी खुशी के भाव में हमसे क्या वर्ड निकला, हुर्रा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, इसमें हम खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ओ नो वी लॉस्ट हिम। अभी देखिए, ओ नो हम कब कहते हैं, जब कोई चीज़ दुखद घटना हो जाती है। ठीक है, उसके भाव को प्रकट करने के लिए हम क्या कहते हैं, ओ नो। तो ओ नो वी लॉस्ट हिम, वी लॉस्ट हिम मतलब हमने उसे खो दिया। ओ नो वी लॉस्ट हिम, हमने उसे खो दिया। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, ये दुख व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं कि कितनी शानदार जीत है या कितनी महान जीत है। ठीक है, तारीफ़ कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट क्या होता है, महान। महान मतलब किसी की विशेषता बताना, किसी की अच्छाई बताना। ठीक, तो अच्छाई या विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया। दूसरा सेंटेंस देखें तो, हाउ फुलिश यू आर, है ना। अब यहाँ पे फुलिश क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हाउ फुलिश यू आर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी को डांटा जा रहा है, किसी को स्कॉल्ड किया जा रहा है। ठीक है, हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ, ओ गॉड आई कांट बिलीव इट। तो देखिए, आई कांट बिलीव इट कि मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओ गॉड यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं किसी चीज़ को देखकर, ऐसी चीज़ जब आपको देखने से बिल्कुल यकीन ना हो रहा हो, तो आप क्या कहते हैं, ओ गॉड। ठीक, तो ये जो सेंटेंस आपसे निकलता है, ये कब निकलता है, जब आप चौंक जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा किस तरीके से हम अपने मन के भाव को स्थिति के अनुसार प्रकट करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और इन्हीं सारों को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।